मैं हैरान हूँ सुहेल वड़ैच साहब पर। सुहेल वड़ैच साहब ऐसे ऐसे कॉलम लिख रहे हैं और उन्होंने पता नहीं ठेका ले लिया है कि पाकिस्तान के ताकतवर तबके की उन्होंने जनाब बड़ाइयाँ बयान करनी है कि ताकतवर तबका है, इनके बारे में तो ये नहीं सोचा जा सकता, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इंटरनेशनल लेवल तक भी उन्होंने अमेरिका के बढ़तरी, अमेरिका की ताकत, अमेरिका की बड़ाई, अमेरिका की टेक्नोलॉजी, उनके हक में ऐसे कसीदा ख्वानी शुरू की हुई है जैसे डराने का काम उन्हें दिया गया। अब क्या इजराइल ने ये पूरी तैयारी इसलिए की है कि अमेरिका जनाब पूरा मन मुआहदा करके तो निकल जाए और मुझे जनाब छोड़ जाए इसके सामने? अगर अमेरिका निकल जाए तो ये 1.5 दिन की खुराक है ईरान की, खा भी जाएगा ईरान इसे। इतना ही इसकी जो वो दानिशवर जो मिर्जा जेलमी और ये सारे जो कह रहे थे इजराइल की तो टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे आला टेक्नोलॉजी, ये मुल्ला क्या लड़ेंगे, इनके पास तो ना इनकी इकोनॉमी है ना कुछ है। उन्होंने बताया कि भाई आप ये अपनी दानिशवरियाँ पास रखो। जी शहजाद भाई, ईरान और अमेरिका की जो जंग थी इसमें ईरान के वाजी विक्ट्री के बाद जो है पाकिस्तान का एक दानिश्वर तबका है, जो सो कॉल्ड दानिश्वर तबका है, वो ये कह रहा है कि ईरान की कौन सी विक्ट्री है भाई, उन्होंने अपनी टॉप लीडरशिप खो दी, उन्होंने इतने अपने लोग मरवा दिए, इतना फाइनेंशियल लॉस हुआ, इस तरह की चीजें कह रहे हैं। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान की वजह से जो है वो एक ग्लोबल सतह पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, उनको तो पहले तो मेरा ख्याल है दानिशवर नहीं दानिशगर्द कहना चाहिए। उनको खाम खा जो है ना उन्हें करने की आदत है। हमारे एक उस्ताद हैं, उन्होंने एक बड़ा जुमला बोला था, वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता कि वो क्या जुमला था, लेकिन वो बहुत फिट बैठता है। इशारा तो नहीं किया तो मैं मतलब आप कह सकते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल गंदी हरकत करते हैं। मतलब इनको मैं वो जुमला लफ्ज़ में बोल नहीं सकता कि क्या है। अगर मैं बोलना भी चाहूँ तो मेरा ख्याल है कोई गलत भी नहीं होगा। लेकिन हमारा दानिश्वर तबका, आप देखें ना, कुछ अर्सा पहले जब 12 दिन की जंग भी हुई थी ईरान इसराइल की, जब इसराइल ने हमला किया था, तो आपको याद होगा एक कोई मिर्ज़ा जेलमी नामी एक बड़ा दानिश्वर है, उसको बड़ा अपने आप पे नाज़ हर मौजू में टांग अड़ा लेता था। वो कहता था कि ईरान को भस्म कर देंगे, ये जनाब छत बनाई हुई है इसराइल ने। इसी तरह पाकिस्तान में और बहुत सारे दानिश्वर, और इनका आप अक्सर का ताल्लुक देखेंगे ना तो ये किसी एक खास हलके से मिलेगा और वो बहुत प्रो गवर्नमेंट आपको लोग मिलेंगे, उनका ये हमेशा से मौक़िफ़ रहता है। अब देखें कि इजराइल ईरान जंग में कितना किसका नुकसान हुआ है, ये तो जंग के बाद पता चलेगा। और जंगों में नुकसान होते हैं डेफिनेटली। उन्हें ये पता नहीं है कि भाई ये 2.5 घंटों वाली जंग नहीं थी, ये बाकायदा 40 दिन जंग चली है और कुछ महीने पहले 12 दिन जंग चली है, जिसमें ईरान ने अपना लोहा मनवाया है और अपनी ताकत साबित की है। जिस आप देखें कि पहले दिन से जनाब सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपनी विक्ट्री का ऐलान कर रहे थे। खामनेई को शेक किया, हम जीत गए, रजीम चेंज हो रहा है, बस हम मदद ईरान की आवाम के लिए पहुंच गई है। फिर वो इतना एग्जॉस्ट हुआ, फिर वो ईरानी अवाम पर ही हमलावर हो गया और पुलों को उड़ाने शुरू हो गया और जनाब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने निशाना बनाना शुरू कर दिया। आप कौन से दुनिया के ये बाजी हैं, ये दानिशगर जितने भी हैं, आप सिर्फ इतना बताएं कि जिसने हमले का आगाज मासूम बच्चों के कत्ल से किया हो, मासूम बच्चियां, मिनाब स्कूल की जो बच्चियां हैं जिनका मतलब इतने बेदर्द और बेरहम लोग हैं। मैं हैरान हूं सुहेल वड़ैच साहब पर। सुहेल वड़ैच साहब ऐसे ऐसे कॉलम लिख रहे हैं और उन्होंने पता नहीं ठेका ले लिया है कि पाकिस्तान के ताकतवर तबके की उन्होंने जनाब बड़ाइयाँ बयान करनी है कि ताकतवर तबका है, इनके बारे में तो ये नहीं सोचा जा सकता, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो बेवकूफ़ी है, ये कोई अक्लमंदाना बात नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल तक भी उन्होंने अमेरिका के बढ़तरी, अमेरिका की ताकत, अमेरिका की बड़ाई, अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहादुर बना के उनके हक में ऐसे कसीदा ख्वानी शुरू की हुई है जैसे डराने का काम उन्हें दिया गया। तो ये हमारे दानिश्वर जो है ना, मतलब इन्होंने ये अपने आप को, एक तो ये एक्सपोज हो गए सोशल मीडिया आने के बाद, जब हम इन्हें बड़ा समझते थे कि भाई इनके बाद पता नहीं बहुत ही कोई आला किस्म के दिमाग हैं, पता नहीं किस तरह सोचते हैं, पता नहीं किस तरह लिखा जाता है, बहुत पढ़ते होंगे। पता ये चला कि इनकी सतहियत का आलम यह है कि इन्हें कख नहीं पता। मैं वड़ैच साहब की बात नहीं कर रहा, सुहेल वड़ैच साहब का बहुत एहतराम है, लेकिन उनके कुछ नुक्ता नज़र से मुझे इख्तलाफ है। बहुत और सब की बात मैं बहुत कर रहा हूँ, वड़ैच साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ। अब आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की उन्होंने बड़ाइयाँ बहुत सोने बयान शुरू कर दी और ईरान को उन्होंने धमकाना शुरू। अब इस वक्त उनसे वो बंदा पूछे कि भी जो लोग कह रहे थे कि ईरान अपनी हरदर्मी पे है, ईरान यूं है, अब इस वक्त ईरान ने अपने हुर्मुज़ खोली कल, तो उसके बाद इस वक्त फिर घूम गया ट्रंप, उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया। वो मैं हमेशा ही मेरा यही था कि भाई इस बंदे पे एतबार नहीं किया जा सकता, ये दुनिया का सबसे बड़ा मक्कार, झूठा, और ये जनाब इस पे कोई एतबार नहीं कर सकता। आप देखें ईरानियों को इसी गवर्नमेंट में 2 बार मुज़ाकरात की आड़ में इसने मतलब निशाना बनाया। पहली 12 रोज़ा जंग भी जो है वो एक मुज़ाकरात के नतीजे में ही उनको धोखा देते हुए मारा था। अब भी ऐसा ही हुआ कि मुज़ाकरात हो रहे थे और नतीजा खेज साबित हो रहे थे। अब इसके पीछे देखना वो एक मक्कार आदमी है, वो ब्लैकमेलिंग में आ जाता है। इस जंग बंदी और अमन
को कौन नहीं होने दे रहा? इजराइल, क्योंकि इजराइल को अमन सूट नहीं करता। Definitely. वो पिछले जो है 4-5 दूर की मिन्नतें करता आ रहा था, जिसको बराक ओबामा ने बाहर भी निकाला था कि यहाँ से निकल जाओ व्हाइट हाउस से। तो ये एक जो है ना सूट कर गया था इस नेतन्याहू रजीम को, तो उन्होंने जनाब इसको कायल कर लिया। अब क्या इजराइल ने ये पूरी तैयारी इसलिए की है कि अमेरिका जनाब पूरा अमन मुआहदा करके तो निकल जाए नहीं, और मुझे जनाब छोड़ जाए इसके सामने? अगर अमेरिका निकल जाए तो 1.5 दिन की खुराक है ईरान की, खा पी जाएगा ईरान इसे। इतना ही इसकी जो वो दानिश्वर जो मिर्जा जेलमी और ये सारे जो कह रहे थे इजराइल की तो टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे आला टेक्नोलॉजी, ये मुल्ला क्या लड़ेंगे, इनके पास तो ना इनकी इकोनॉमी है ना कुछ है। उन्होंने बताया कि भाई आपकी अपनी दानिश्वरियां पास रखो। तो ये चीजें जो है ना, मेरा ख्याल है ये आम आवाम को भी पता है। सोशल मीडिया की वजह से आम आवाम अब समझदार हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसकी जुबान बोल रहा है, क्या आप धमकियां दे रहा है। भाई ठीक है, जो जितने सरकारी और हुकूमती दानिश्वर हैं और साफी हैं, वो ये यहाँ पे कहें कि हाँ भाई इस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह मुनीफ फारूक हमेशा ही धमकियां देने पे रहता है, हसन अयूब साहब हमेशा धमकियां देने पे रहते हैं कि अब ये हो जाएगा, आप कुचल देंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये वो नहीं होगा। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वो ईरान पे धमकियां नहीं चल सकती, और पता नहीं आपकी तो समझ भी उन्हें आती है कि नहीं, पर ये एक अलग बात है।